हेलो दोस्तों, स्टडी विद आर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का क्लास हमारा संविधान का स्वरूप पढ़ेंगे। और जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि संविधान सभा का गठन किस तरह से होता है और उसमें कुछ समितियां बनाई जाती है। सभी समितियों का कार्य अलग अलग होती है। उनमें से कुछ समितियां ऐसा होता है कि संविधान में मतलब कहाँ से कौन कौन सा स्रोत लाए गए थे उसका चर्चा आज करेंगे। देखिए, हमारा देश गुलाम था और जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय यहाँ का सोर्स कुछ कम थे, इसलिए दुनिया का संविधान से कुछ अच्छी अच्छी बातों लिया गया है और सभी से अच्छी अच्छी बातों ले गया है और उसका चर्चा अभी मैं करने जा रहा हूँ कि जो हमारा संविधान बना था उसमें संविधान बनने में संविधान का क्या सोर्स थे, कौन कौन सा देश क्या क्या चीज ले गए हैं, इसका चर्चा अभी करते हैं। चलिए, सबसे पहले अमेरिका से बात करते हैं कि अमेरिका से क्या क्या चीजें लाए गए हैं, हमारे संविधान में ऐड किए गए हैं। तो अमेरिका से सबसे पहले वित्तीय आपात लाए गए हैं। वित्तीय आपात का मतलब होता है संपत्ति से संबंधित चीजें, उसको वित्तीय आपात बोलते हैं। तो ये अमेरिका से लिया गया है। दूसरी बात, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान यानी कि भारत का सबसे ऊंचा संविधान होगा, ये चीजें हमारे देश अमेरिका से लिया गया है। और तीसरी बात है कि निर्वाचित राष्ट्रपति, जो हमारा देश में कोई भी राष्ट्रपति बनेंगे तो वंशानुगत नहीं होंगे, यानी निर्वाचित करके चुने जाएंगे, वो अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति अगर कुछ गलत काम कर बैठते हैं तो इसके लिए उसको हटाने के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लाए जाते हैं। ये बातें अमेरिका से ली गई है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे, ये भी बात अमेरिका से ली गई है कि हमारे देश में जो भी उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे। और अगली बात है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजों की नियुक्ति एवं हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जज जो है उसको कैसे नियुक्त किया जाएगा, किस तरह से हटाए जाएंगे, जिसका जिक्र ये हमारे संविधान में अमेरिका से लिए हैं। चलिए, इसी तरह से अगला देश हमारे ब्रिटेन है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा पिछले वीडियो में कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, जो बाकी से अन्य देशों से वहां का संविधान बहुत मुलायम है। तो वहां से एकल नागरिकता लिया गया है, एकल नागरिकता। और दूसरी बात, विधि का शासन लिया गया है, विधि का शासन। और तीसरी, संसदीय शासन प्रणाली। ये सारी चीजें हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। और तीसरे देश आयरलैंड, जैसे कि आपको पता होगा कि नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। और दूसरी, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन, यानी कि जो राष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनयन करते हैं। वो बात हमारे आयरलैंड से लिया गया है। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया यानी कि जो हमारे संविधान बनाए जाएंगे उसमें संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जिक्र अनुच्छेद 368 में किया गया है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। और हमारा देश रूस इससे मौलिक कर्तव्य लिए हैं।
जो संविधान बन रहा था उस समय रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। चलिए फ्रांस से गणतंत्र लिया गया है, गणतंत्र। आगे चलते हैं जर्मनी से आपातकालीन शक्तियां ली गई है। कहां से? जर्मनी से। यहां से प्रश्न डायरेक्ट ये बनते हैं कि बताइए आपातकालीन शक्तियां कहां से ली गई है? जर्मनी से। इसी तरह से गणतंत्र कहां से ली गई है? तो फ्रांस से। बताइए मौलिक कर्तव्य कहां से? रूस से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं यहाँ से। इसी प्रकार से बताइए कि नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से। इस तरह से बनते हैं हर एक एग्जाम में क्वेश्चन। आगे चलते हैं कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है, इस पे चर्चा करते हैं। कनाडा के संविधान से संघात्मक विशेषताएं एक कनाडा के संविधान से ली गई है। और दूसरी बात है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगे, ये भी बात कनाडा के संविधान से लिया गया है। और तीसरी बात है कि संघ एवं राज्यों के बीच जो शक्ति का विभाजन होगा ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। और चलिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है।